ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गंगा मई की जय। तो कल भी हमने ये चर्चा की थी कि हमारी आध्यात्मिक प्रगति क्यों नहीं हो रही है। मैं विचार कर रहा था कल गंगा किनारे बैठकर कि मैं भी गंगा किनारे हूँ, हिमालय की गोद में हूँ। बहुत पवित्र वातावरण है, लेकिन क्या मैं 24 घंटे जब यहाँ रहता हूँ तो क्या इस विषय में मैं जागरूक हूँ कि मैं हिमालय में हूँ, गंगा जी किनारे में हूँ। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इसको कहते हैं अवेयरनेस, यानी जागरूकता। सदैव उस बात की स्मृति रखना कि हम भक्त हैं, हम दीक्षित हैं, हम गुरु गुरु महाराज के द्वारा अनुग्रहित हैं, हमें सत्संग प्राप्त है, हमें शास्त्र प्राप्त है, हमें भगवत प्रसाद प्राप्त है, हमें भगवत दर्शन प्राप्त है। हम सत्संग में जाते हैं, हमें सत्संग प्राप्त होता है। हम सुबह झूम जप में आते हैं, एक दूसरे के साथ में जप करते हैं। तो क्या होता है कि आज ही सवेरे जब मैं गुरु महाराज का प्रवचन सुन रहा था तो वो कह रहे थे कि जैसे हम संग करते हैं, उसी का गुण, जो संग का गुण है, वो प्राप्त करते हैं। अर्थात अगर हम तमोगुणी लोगों के साथ में हमको काम करना पड़ रहा है, समझो, तो उनके संग से हमें उनका रंग लगता है। अगर हम ऐसे भक्तों के साथ संग कर रहे हैं जो बहुत ज्यादा पैसे के विषय में या इंद्रिय भोग के विषय में बहुत ज्यादा एक्टिव हैं या आसक्त हैं, तो हमें वैसा रंग लगेगा। और अगर हम अम, सत्वगुणी भक्तों के साथ में जो बहुत ही शांत स्वभाव के हैं, दयालु स्वभाव के हैं, सिंसियर हैं, बहुत प्रामाणिक हैं, ऑनेस्ट हैं, ऐसे भक्तों से संग करते हैं तो हमारे अंदर उनका गुण आता है। तो 2 घंटे हम प्रामाणिक भक्तों के साथ में हो सकता है घर में बैठ के जप कर रहे हैं, लेकिन 22 घंटे हम जिसका भी संग करते हैं उसी का रंग हमारे पर चढ़ जाता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब हमें मजबूरन किसी का संग करना पड़ता है तो भी हम क्या जागरूक हैं हमेशा कि हम भक्त हैं। जैसे कि वो समझो वो चाय पी रहा है बिस्किट के साथ, तो हम भी उसका बिस्किट कभी खा लेते हैं। सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं। तो वैसे संग का भी परिणाम होता है। या हम किसी के साथ बैठे हुए हैं, ऑफिशियल लंच है, प्रोफेशनल लंच है, उसके ऊपर कोई नॉनवेज खा रहा है और हम उसके साथ में बैठ के दही चावल खा रहे हैं, वैसे संघ का भी परिणाम होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम कितने दिल से ऐसे प्रतिकूल संघ में भाग लेते हैं और कितने हृदय से एकाग्रता पूर्वक हम जप करते हैं। एक प्रकार का ये रोज का संघर्ष है कि कितना मन लगाकर और कितनी एकाग्रता के साथ मैंने आज सुबह का जप किया, कितनी आध्यात्मिकता, कृष्णा कॉन्शियसनेस मैंने बटोर ली। और फिर जब मैं दिन के समय पर किसी का संग कर रहा हूं और वो मेरे भक्ति के लिए अनुकूल इतना नहीं है, मजबूरी है, तो कितना हृदय से मैं उसमें अपने आप को सहभागी कर रहा हूं। हाउ मच आई एम इन्वॉल्विंग माई सेल्फ एट द लेवल ऑफ हार्ट, उस पर हमारे सुबह अर्जित किए हुए आध्यात्मिक उन्नति
को हमको खर्च करना पड़ता है, यानी वो कम होते जाता है उसका परिणाम। इसलिए जब हम किसी का, दुनिया के लोगों का या दुनियादारी के कार्यों में हमें सहभाग देना पड़ता है या संग करना पड़ता है, तो मन में हमें सदैव प्रयास करना चाहिए कि हम कृष्ण की स्मृति बनाए रखें। जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि अपने घर में जब तक रहना है तब तक ऐसे रहो कि एकदम दुनियादारी के व्यक्ति हो, लेकिन हृदयेते सर्वदा राधा कृष्ण भोजी भई, मन में और हृदय में अपना संपर्क और स्मरण सदैव कृष्ण का करना। ये बहुत कठिन है कि एक दिन का अचीवमेंट नहीं हो सकता है, उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। पहले हमको सबको जागरूक होना पड़ेगा कि हाँ, जब दिन में मैं किसी के साथ में संग करता हूं तो मेरे चेतना पर असर करता है। क्या दिन में मैं जब किसी का संग करता हूँ या मेरे काम को करता हूँ, तब मैं कितना उसमें मग्न हो जाता हूँ और कितना कृष्ण को याद करता हूँ और कृष्णा भूलता हूँ। उसके ऊपर आपका दूसरे दिन का जप आधारित होगा कि दिन में आपने क्या अनुभव किया है, क्या संग किया है, क्या आपकी चेतना रही दिन में, क्योंकि वो लंबा समय है और जब का समय केवल 2 घंटे है। तो निश्चित रूप से जितना हमने दिन में संग किया है, जितना दिल से किया है, उतना परिणाम तो हमारे जब के समय होगा ही, क्योंकि जब के समय पर दिन की चेतना का विचार आते रहेगा मन में, कल के अनुभवों का, अच्छे बुरे अनुभवों का विचार आते रहेगा। और अगर कोई दुखद घटना हो गई, कोई अप्रिय घटना हो गई, तो हम लोग ज्यादा ही इन्वॉल्व हो जाते हैं उसके अंदर। तो फिर वो जो दिन में अप्रिय घटनाओं में जितना विचार हमने किया है, वो विचार सुबह भी आएगा जब करते समय। फिर जब पर परिणाम होगा, फिर वो ठीक से न जब किया हुआ जो हमारा समय है, उसका परिणाम हमारी दिन की चेतना पर होगा। तो ये तराजू है, हर दिन हमको तोलना है कि सुबह क्या किया, दिन में क्या किया, सुबह क्या किया, दिन में क्या किया। अभी समझो किसी घर में बहू को बच्चे हो गए हैं, तो दिन भर वो जो सासू जी है या नानी माँ है, और दिन भर लगी रहती है उसके बच्चों के बीच में। अभी सू किया, अभी शी किया, अभी कपड़ा बदलना है, अभी रो रहा है, अभी उल्टी हो रही है, अभी ये किया, अभी दूध मांग रहा है, अभी। तो ये सबका असर जब में होगा ही, इसमें बुराई कुछ नहीं है, लेकिन हमको ध्यान रखना है कि हम कितने कृष्ण को याद करना चाहते हैं, हम कृष्ण की स्मृति किस स्तर पर बनाए रखना चाहते हैं। और अगर हम इस विषय में गंभीर नहीं है, तो हम लोग सब कुछ कर रहे हैं लेकिन आध्यात्मिक प्रगति नहीं हो रही है। फिर हम गुरु महाराज को पूछ रहे हैं, गुरु महाराज 20 साल हो गए आज, अभी भी हमारी इतनी उन्नति क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि हमारे बोट का जो नांगर है, जो एंकर है, वो हमने निकाला ही नहीं अब तक। दुनियादारी में जो हमारा मन लगा है उसको हमने उखाड़ा नहीं अब तक। हाँ, कृष्ण के अंदर मन लगाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जब तक विषयों का चिंतन का एंकर हम लोग नहीं निकालेंगे, तब तक जप करते रहेंगे, अग्नि को प्रज्वलित करते रहेंगे, लेकिन जल जो है बिंदु 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 उस पर गिर रहा है। तो कितनी अग्नि प्रज्वलित होगी, कितनी उसकी ज्वालामुखी हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है। खाना बनाने की योग्य अग्नि हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है, क्योंकि कॉन्स्टेंटली उसमें संतत धार चल रही है जल की। तो आप अग्नि तो जला रहे हैं, लेकिन साथ में जल बंद नहीं कर रहे हैं। तो अग्नि जलाने के प्रयास के साथ में वो टपकने वाला जल भी बंद करना पड़ेगा ना, तभी अग्नि जाके धीरे धीरे ज्यादा ज्यादा होगी, और फिर उसकी प्रचंड अग्नि होगी। तो हमारी आध्यात्मिक उन्नति क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि अभी भी हम हमारे दुनियादारी का जो काम है वो बड़े दिल से कर रहे हैं, बड़े लगन से कर रहे हैं, बड़े गुम होके, हाँ, मग्न होकर कर रहे हैं। और दुर्भाग्य से उतना मग्न होकर, उतनी एकाग्रता से, उतनी लगन से हम लोग जप नहीं कर रहे हैं, विषयों के बारे में सोचते रहते हैं। जब विषयों में रहते हैं तो भगवान के बारे में नहीं सोचते हैं, लेकिन जब भगवान के बारे में जप करने को बैठते हैं तो विषयों के बारे में सोचते हैं। यही है कारण।
इसलिए प्रामाणिक भक्तों को, सिंसियर डिवोटीज मस्ट कंटेम्पलेट ऑलवेज, दे शुड ऑलवेज थिंक, चिंतनशील होना चाहिए हमको। क्या हो रहा है मेरी जिंदगी में? ये जो मनुष्य जीवन का बहुत ही मूल्यवान समय है, उसका मैं कैसे प्रयोग कर रहा हूँ? क्या हो रहा है? क्या अनुभव आ रहा है मुझे? कहाँ मैं उस समय को मन से लगा रहा हूँ, कहाँ नहीं लगा रहा हूँ? जहाँ लगाना चाहिए वहां लगा रहा हूँ, और जहाँ नहीं लगाना चाहिए वहां लगा रहा हूँ क्या? ये सब विचार करना जरूरी है। आप सब लोगों को मेरी विनती है, सब लोग विचार कीजिए, और जितना हो सके उतना प्रयास पूर्वक, धीरे धीरे क्यों ना हो, दुनियादारी के दिन भर के विषयों से कर्तव्य के रूप में देखें, वो कार्य कर्तव्य के रूप में करें, और भगवान का नाम का जप जो है वो हृदय से करें। हम लोग एकदम उल्टा करते हैं, दुनियादारी का काम बड़े दिल से करते हैं, और भगवान का नाम कर्तव्य के रूप में करते हैं। कब समाप्त होगा? अभी तो 8 ही हो गई, अभी तो 8 बाकी है। ये हमारी चेतना रहती है। अरे अभी तो सोना है, और लेकिन अभी क्या करें, अभी वो जाना है जब में। उत्साह नहीं है, लगाव नहीं है, कन्विक्शन नहीं है, उतनी श्रद्धा नहीं है कि मुझे करना है। और एक बात सब लोग दिल में ठान लेना, कि हमें इसी जन्म में आध्यात्मिक प्रगति करनी है। देर इज नो नेक्स्ट लाइफ। यही लाइफ है जो आपके हाथ में है, जो आपको प्राप्त है, आपके कंट्रोल में है, आपके नियंत्रण में है। आप क्या करना चाहते हो उस समय के साथ, वो पूरी तरह से आपके हाथ में है। और इसी सी जिंदगी में, इसी समय में हमको आध्यात्मिक प्रगति करनी है। ये निश्चय कर लेना। देर इज नो कंसेशन, देर इज नो डिस्काउंट, देर इज नो इनफ टाइम कि बहुत समय है, आराम से कर सकते हैं। नहीं, देर इज इमरजेंसी। टाइम इज रनिंग वेरी फास्ट। दुनिया और ज्यादा खराब हो रही है, आसपास का वातावरण बहुत दूषित हो रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है, हर चीज का परिणाम हमारे जीवन पर हो रहा है। समय बहुत कम है, और इतने कम समय में इतनी दुनियादारी प्रपंच करते हुए हमको आध्यात्मिक उन्नति करना है, तो कितना हमको गंभीर होना पड़ेगा इस विषय में, कितना चिंतनशील रहना पड़ेगा। जैसे एक औरत जो बच्चे को डिलीवर करके 6 महीने के बाद जब काम ज्वाइन करती है, तो काम के समय पर भी कॉन्स्टेंटली बच्चों के बारे में विचार करती रहती है, कि मेरा बच्चे का दूध पीने का समय हो गया, तो दूध निकाल के रखा है, वो पी रहा है कि नहीं पी रहा है। तो जैसे एक माँ नौकरी पर होते हुए दिन भर घर में रखे हुए बालक का चिंतन करती रहती है, वैसे हमें दुनियादारी का काम करते समय निरंतर भगवान का ध्यान करना चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए। तब निश्चित रूप से हम सब लोगों की आध्यात्मिक प्रगति होगी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई प्रश्न है किसी का?